गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन और दो टॉपिक था अपवर्तन। देखिए पहला टॉपिक था प्रकाश का परावर्तन, तो परावर्तन पूरा आपने पढ़ा और दूसरा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। तो आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले आपका पेज नंबर 188 है शायद, आई थिंक, उस पर दो क्वेश्चन हैं, ठीक है। फोकस दूरी निकालना, तो आप लोग देख लीजिएगा, और एक निकालना है, एक दूसरा क्वेश्चन आपका डिलीट है, वो क्वेश्चन नहीं करना, पहला क्वेश्चन करना है। तो फोकस दूरी निकालनी थी, इसलिए उसको हम नहीं कर रहे। आगे जो आएंगे क्वेश्चन उनको कराएंगे। आइए देखिए प्रकाश का अपवर्तन। देखिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सिखाऊंगी मैं आपको, बिल्कुल एकदम मक्खन हो जाएगा एकदम, लेकिन सुनेंगे ध्यान से तो। आइए, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। ध्यान से सुनिए, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरा माध्यम, एक माध्यम मतलब वायु हो और दूसरा माध्यम कुछ भी हो सकता है, कांच, मोम, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अविलंब से मतलब दूर हट जाती है, मतलब झुक जाती है या दूर हट जाती है। तो इस घटना को यहाँ प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आई रिपीट अगेन दिस लाइन। देखो सुनो, फिर से सुनो, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लिखना है, मैंने लिखा नहीं स्क्रीन पर, बट मेरी लैंग्वेज को सुनेंगे और आप लिखेंगे। क्या प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अब विचलित का मतलब या तो वो झुक जाएगी या फिर दूर हट जाएगी, समझ गए। यानी कि अपने मार्ग से विचलन होना उसका अपवर्तन कहलाता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा अब तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। आइए आप देखो, मैंने दो फिगर बना रखे हैं, ठीक। ये वायु है और ये कांच है। कोई किरण वायु से कांच में जा रही है, वायु से कांच में जा रही है, ठीक है। तो वायु कैसा माध्यम है, विरल, और कांच कैसा माध्यम कहलाता है, सघन माध्यम। तो जब कोई किरण विरल से सघन मतलब वायु से कांच में जाती है तो अविलंब की ओर, ये अविलंब है, आप इसको एम डाल दो, mn, ये अविलंब है, तो अविलंब की ओर झुक जाती है। इसको सीधा जाना चाहिए परंतु ये अविलंब की ओर झुक जा रही है। तो पहला पॉइंट्स, नोटेबल पॉइंट्स, कि जब कोई प्रकाश किरण वायु से यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम यानी कि कांच में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। ये दोनों पॉइंट आपको याद करने हैं, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और झुकती कब है और दूर कब हटती है, मैंने आपको बता दिया। अब ये दो पॉइंट्स आपके आ रहे हैं कि विरल और सघन, मैडम आप विरल और सघन क्या बता रही हैं, तो इसकी भी डेफिनेशन सुनो। विरल, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक, प्रकाश की चाल का मान कितना होता है, सभी को पता होना चाहिए। प्रकाश की चाल का मान कितना होता है, प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सभी बच्चों को याद होना चाहिए। तो विरल कब होता है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है वो विरल होता है, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन कहते हैं। ये दोनों पॉइंट्स देखो, दो पॉइंट्स आ रहे थे ना यहाँ पर भाई, विरल और सघन। तो आप मेरे से पूछते विरल क्या है मैम, सघन क्या है, तो मैंने बता दिया। विरल क्या है, प्रकाश की चाल अधिक, अधिक का मतलब 3 × 10⁸ से अधिक होगी तो वो विरल होगा, कम होगी तो वो सघन होगा। ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब आइए देखिए, यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन, यहाँ आप डेफिनेशन लिख लेंगे जो मैंने बताई है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और इसके नियम दीजिए। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं मैंने बता दिया। इसके बाद प्रकाश के नियम क्या हैं, आपने परावर्तन में नियम पढ़े थे ना, तो सेम उसी तरह से है कि पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर टकराती है,
ठीक है, आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों आगे लिख लीजिएगा एक ही तल में होते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि किन्हीं दो माध्यमों तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया यानी कि साइन आई और अपवर्तन कोण की जया साइन आर दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। तो इसको लिखेंगे साइन आई ओवर साइन आर इक्वल नियतांक, या इसको एन भी लिख देते हैं या इसको म्यू भी लिख देते हैं, कुछ भी लिखिए। ठीक है, ये क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक है। क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक। और क्या होता है, म्यू, म्यू या एन, इसको एन भी लिख सकते हैं आप लोग, कहीं कहीं बुक में एन लिखा है कहीं म्यू लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। तो साइन आई ओवर साइन आर ये दूसरा नियम है। ठीक, और इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। समझ गए बच्चों, क्लियर हुआ? ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक, और इसके दो नियम बताइए। तो प्रकाश का अपवर्तन का दोनों नियम प्रकाश का अपवर्तन बताएंगे कि प्रकाश के अपवर्तन की क्या घटना होती है, और उसके जो दोनों नियम मैंने लिखा है ये दोनों नियम लिखेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन तैयार करेंगे, इसके आगे की घटना कल के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।